नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी। आज हम थोड़ा बातचीत करेंगे एचपीवी वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। तो पार्लियामेंट ने शायद अप्रूव कर दिया है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी आएगी या एक प्रकार से आ जाएगा। काफी सालों से लॉबिंग चल रहा था इसका, और पूरे स्टॉक रेडी है। एचपीवी एचपीवी वैक्सीन देना चालू कर दिया। बिहार में लाखों डोज दे दिए हैं। ऐसे कोई हेल्थ सर्विसेज के लिए इतना जोश नहीं दिखाते जितना वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन के लिए दिखा रहे हैं। अगर वैसे जोश दिखाए तो शायद हमारे कई हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो इसका मैं काफ़ी दिन पहले भी एक बार मैंने एक किताब के बारे में जिक्र किया था। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, टिम सॉम। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, टिम सॉम। और ये बिल गेट्स के बारे में बहुत इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है कि ये जो बिलियनर है, ये जो फिलेंथ्रोपिस्ट है, इनका प्रभाव कितना है पूरे दुनिया में, और पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज, एशिया एंड अफ्रीका में। तो ये किताब मैंने पहले भी जिक्र किया था। इसी में से एक चैप्टर मैंने बात किया था इंडिया के ऊपर, बिल गेट्स प्रॉब्लम, मिथ ऑफ द गुड बिलियनर। दुनिया समझती है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर ये जो आईना है ये टूटा हुआ है। अगर इनके जो, और ये टिम स्वॉप भी इन्हीं के देश के हैं, अमेरिका के ही है। और उन्होंने जो चैप्टर इंडिया के ऊपर, काफी लंबा चैप्टर दिया है कि उनका इंडिया में कितना इन्फ्लुएंस है। और इंडिया का चैप्टर मैंने एक बार बातचीत किया था इस चैप्टर के ऊपर, इंडिया के ऊपर। और इस चैप्टर में कई मुद्दे दिए हैं, और एक मुद्दा काफी डिटेल में दिया है, एचपीवी वैक्सीन का। और जब मैंने पहले बात किया था इस किताब का, तो मैं पूरा इंडिया का मोटे तौर पे मोटे मोटे मुद्दे बताया था, इसको भी टच किया था। तो आज मैं सोचा कि आज इसको डिटेल में फिर से पढ़ते हैं कि ये एचपीवी का जो एक प्रकार से कैसे दिमाग में आया, ये कीड़ा जो है एचपीवी वैक्सीन का, कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इसमें बिल गेट्स का ही ये है। ये जो है ना, बिल गेट्स के, डॉक्टर गेट्स कह सकते हैं हम, क्योंकि पूरे वो अपने में ही लिया है कि दुनिया के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, चाहे उसके पीछे और भी कई इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो इनका मैं एचपीवी वैक्सीन वाला मुद्दा फिर से थोड़ा पढ़ता हूँ। अ, तो बिल ये इन्होंने कहा है, टिम सॉब, ये काफ़ी फेमस ये है। इनके लेख ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी आते हैं बीच बीच में। उन्हें उस स्टेचर के ये है, हेल्थ मैटर्स में और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का जर्नलिज्म काफ़ी डिटेल में जाते हैं। और ये देखिए, अमेरिकन जर्नलिस्ट को हमारे भारतवर्ष में क्या हो रहा ज़्यादा गहराई से मालूम है। हमारे जर्नलिस्ट तो बस, बिल गेट्स का पद्म भूषण भी मिला था बिल गेट्स को। तो बिल गेट्स का इस वहाँ पे सबको मालूम है। हमारे देश में जहाँ इतना प्रभाव है उसका, किसी को उसकी सच्चाई मालूम है या मालूम होके भी नजरअंदाज करते हैं। क्योंकि अभी वजह बताते हैं। ये कहते हैं बिल गेट्स के लिए पब्लिक हेल्थ मतलब, लाइफ सेविंग मतलब वैक्सीन्स। बिल गेट्स के दिमाग में ये है कि पब्लिक हेल्थ मतलब सबसे ज्यादा वैक्सीन ही सब चेंज कर देगा। उनका हो सकता है, बायोलॉजिकल सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, कई वेरिएशंस होते हैं। बिल गेट्स का कंप्यूटर फील्ड के है, वायरस है, एंटीवायरस डाल दो। हो सकता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग है। ठीक है, उनका थिंकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। पर जो उनके इर्द गिर्द जो मेडिकल वाले है, वो जंप मारते हैं, वो कैच करते हैं। उनका पैसा देने वाला पेड़ है, फल गिर रहा है, इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, तो वो हाँ में हाँ मिलाते हैं। पैसा बोलता है, सबसे बड़ा रुपया। तो वो उनका दिमाग में वैक्सीन का कीड़ा है, बिल गेट्स का। तो उन्होंने लिखा है कि दो
मिड 2000, 2000, मिड 2000 या 2005-6 में, 2006 में शायद न्यू वैक्सीन अप्रूव हुआ था, एचपीवी वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एचपीवी वायरस, पैपिलोमा वायरस एक प्रकार का वायरस होता है जो अपने इसमें होते हैं, जिससे कहते हैं कि चांसेस बढ़ जाते हैं। कैंसर सर्विक्स जो बच्चेदानी का निचला भाग होता है, उसमें अगर वायरल इन्फेक्शन है, वो क्लियर भी हो जाता है, अपने आप भी हो जाता है। एक कारण वो है पैपिलोमा वायरस, जिसके कि 200 स्ट्रेन होते हैं, और कुछ 7-8 स्ट्रेन के ही उनको मालूम है कि वैक्सीन वही कवर करता है। कुछ स्ट्रेन जैसे 16 और 18 ज्यादा कहते हैं कि कोरिलेशन है कैंसर के साथ। तो एचपीवी वैक्सीन 2006 को बना, तो गेट्स फाउंडेशन इमीडिएटली उसके पीछे, गेट्स फाउंडेशन ने उसका स्पॉन्सरशिप करना चालू कर दिया। और इन्होंने बताया है कि हालांकि ये फाउंडेशन पहले कैंसर में काम नहीं करता था, गेट्स फाउंडेशन, फिर भी इन्होंने एचपीवी वैक्सीन को सपोर्ट किया, और इसका रीजन वो दे रहे हैं। गेट्स ने क्या सोचा कि एचपीवी वैक्सीन एक पक्का केस स्टडी है, वाई द फाउंडेशन एग्जिस्ट, क्योंकि वैक्सीन के तो पीछे ये काफी मोहित हो जाते हैं। टू करेक्ट मार्केट फेलियर्स, ये वर्ड उन्होंने यूज किया है। ये एचपीवी वैक्सीन को पीछे गेट्स का हाथ था कि इसके जो मार्केटिंग के जो फेलियर्स है, इनका कहना था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज में ये एचपीवी वैक्सीन में एक प्रकार से मार्केट नहीं पकड़ रहा था, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर का जो एक्चुअल प्रिवेंशन है, 30, 35, 40 साल बाद वुमेन को रेगुलर जांच कराना चाहिए। एक हल्का सा स्मीयर होता है, पैप स्मीयर, और अर्ली कुछ लीजन होते हैं वो जाते हैं। वैक्सीन अभी 2006 को हुआ है, कैंसर होने में 30 साल लगते हैं। ऐसा कोई ट्रायल नहीं है बताने के लिए कि कैंसर रुकेगा कि नहीं, ये एजम्पशन है कि भाई कुछ कैंसर में एचपीवी वायरस का पाए है, ये 16-18 स्ट्रेन पाए है, तो अगर हम ये वायरस को हम क्लियर कर देंगे तो शायद कैंसर नहीं होगा, ये शायद वाली बात है। और ये वैक्सीन एचपीवी वायरस क्लियर भी कर देता है, वही उसी के बल पे वो कह रहे हैं कि ये कैंसर का वैक्सीन है। अभी तक कॉमन सेंस है, जो वैक्सीन 2006 में चालू हुआ, वो 30 साल बाद इतने फॉलोअप के टाइम कहाँ है। कैंसर आप 9 से 13 साल बच्चे को दे रहे हो, जो कैंसर उसको 40-50 साल में होगा। तो ऐसा कोई ट्रायल तो हो ही नहीं है। वो ट्रायल क्या हुआ कि एचपीवी क्लियरेंस है कि नहीं, फिर अर्ली लीजन्स होते हैं कभी सर नीचे बच्चेदानी में, वो अपने आप क्लियर हो जाते हैं, बिगर कोई इलाज के क्लियर हो जाते हैं। कुछ लोगों में कैंसर होता है, कुछ परसेंटेज में, पर वो भी अगर हम सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग हो टाइम से, तो वो भी वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उनका यही कहना था कि जो मार्केट फेलियर वेस्ट में हो रहा है, हम डेवलपिंग कंट्रीज में इसको प्रमोट कर सकते हैं। और देखिए क्या क्या रीजन दिया उन्होंने। फाउंडेशन वर्क डिजीजेस दैट अफेक्ट पुअर पीपल, वो पुअर पीपल के लिए काफी बड़ा उनको नींद नहीं आता है फिलेंथ्रोपी करते हुए। और उसमें मार्केट फोर्सेस भी हैं, देखिए कैसे कहते हैं। वो कहते हैं पुअर पीपल के जो भी ये है, बिग फार्मा अवॉइड करता है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं रहता है। तो और इसीलिए जो बड़े फार्मा इंडस्ट्री है, मर्क एंड जीएसके, जिन्होंने वैक्सीन बनाया था, उन्होंने वैक्सीन बनाया था रिच कंट्री में प्रॉफिट करने के लिए। पर गेट्स ने जो देखा, जो ये वैक्सीन को पुअर नेशन में प्रमोट करना चाहिए। रीजन क्या बता रहा है, वुमेन इन वेल्दी नेशन, वही रीजन बता रहा है कि रिच कंट्री में वुमेन को हेल्थ केयर अवेलेबल है, गायनेकोलॉजिस्ट केयर अवेलेबल है, सर्वे ऑब्स्टेट्रिक केयर अवेलेबल है, जो हमारे देश में नहीं है अभी भी। रिमोट एरिया में अभी भी हर 1 लाख चाइल्ड बर्थ में 100 माताओं का देहांत हो जाता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि गायनेकोलॉजिकल सर्विसेज नहीं है। और इन्फेक्शन होते वो ट्रीट नहीं होते, स्क्रीनिंग नहीं होता, इसीलिए हमारे वजह एक सर्वाइकल कैंसर। अगर वो सब होने से हमारे यहाँ भी सर्वाइकल कैंसर ट्रीट हो जाएंगे, डेथ्स नहीं होंगे। तो वो कह रहे हैं कि रिच कंट्री में ये सब है तो एचपीवी वैक्सीन का मार्केट नहीं है वहाँ पे। पुअर कंट्री में गायनेकोलॉजिकल सर्विस नहीं है ना। द रियल वैल्यू इसीलिए पुअर नेशन में, मतलब वो हमको पुअर रखना ही चाहते हैं कि यहाँ पे इनके बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज ना हो, जिससे कि ये वैक्सीन के ऊपर निर्भर रहे।
इसीलिए साफ पानी के ऊपर स्ट्रेस नहीं है, न्यूट्रिशन के ऊपर स्ट्रेस नहीं है, कुपोषण जो बच्चे मेलनरिस्ट हैं हमारे हाई उसको अफ्रीका और उसके ये नहीं है। वैक्सीन 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 करते हैं। अगर ये सब क्लियर हो जाए, अगर हमारे सेफ वाटर हो तो पोलियो केसेस बंद हो जाएंगे अपने आप। न्यूट्रिशन अच्छे हो तो मीजल्स डेथ बंद हो जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि भाई ये कंडीशन ऐसा बना रहे हैं सो दैट वैक्सीन का डिमांड और जस्टिफिकेशन बना रहे। ये एचपीवी में कह रहे हैं तो बाकी में भी वही उनका थिंकिंग है। अभी डायरियल डेथ्स होते हैं, कुपोषण से 2000 बच्चे मर जाते हैं, रेस्पिरेटरी हल्का इन्फेक्शन से। और अगर न्यूट्रिशन हो तो रेस्पिरेटरी डेथ भी कम हो जाएंगे। उसके लिए मेल न्यूट्रिशन आपने दूर नहीं किया। 2000 बच्चे मेल न्यूट्रिशन से, इसलिए न्यूमोकोकल वैक्सीन ले आया कि भाई रेस्पिरेटरी, हाँ एच इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ले आया, रोटा वायरस ले आया, डायलर, ये सब लाके भी 10 साल हो गए, 20 साल, फिर भी 2000 बच्चे आज के तारीख में भी मर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप बेसिक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करोगे, वैक्सीन एक 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 करके देखा अभी, निमोनिया के कई है, खाली निमोकोकल के अलावा एच इन्फ्लुएंजा और भी बैक्टीरिया है। पर अगर उसका न्यूट्रिशन बच्चे का अच्छा है तो वो रिकवर करे। मीजल्स का भी अगर हेल्दी बच्चा हो तो उसको इतना नहीं अफेक्ट होता है। पुअर 400 गुना ज्यादा डेथ रेट है मीजल्स का इन अंडर नरिश्ड बच्चा। तो इसीलिए मीजल्स वैक्सीन जरूरत है पुअर कंट्रीज में, क्योंकि उससे सही में डेथ कम होता है। पर मेन रीजन ये है कि अंडर नरिश्ड रखते हैं आप बच्चे को। तो ये भी जो है एचपीवी भी ऐसा है कि वैक्सीन ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सर्विसेज नहीं है, तो इसका मतलब आप सर्विसेज रखोगे ही नहीं। हमारे 80 70 80% पॉपुलेशन रूरल एरिया में है, वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, चाइल्ड बर्थ अटेंड करने के लिए नहीं है, सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए नहीं है सर्विसेज। गांव बीच बीच में लायंस क्लब, ये क्लब, शहर में होता रहेगा सब कुछ, वैक्सीन भी होगा, सर्वाइकल स्क्रीनिंग भी होगा, पैप्समियर भी होगा। पर उससे प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व होगा ना। वुमेन इन वेल्थी नेशन में गुड केयर, पुअर वुमेन विल नेवर गेट द स्क्रीनिंग। गरीब जो औरत है उनको सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग होगा ही नहीं, गायनेकोलॉजिकल सर्विस अवेलेबल ही नहीं है। तो इन्हीं को फिर वैक्सीन हम प्रमोट कर देंगे। आप समझ रहे हैं? आप प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व ही नहीं करना चाहते हैं, जिससे कि वैक्सीन जस्टिफाई हो जाए। ये कहते हैं इन रिच कंट्रीज यू कैन स्पॉट द वायरस एंड टेक केयर ऑफ इट। आप डिटेक्ट करके आप, you get the HPV, the virus in a developing country, the chance will be stopped is zero, and so you will get cervical cancer and a lot of women will die। ये तो डायरेक्ट बोलते हैं 1 2 3 4 एज इफ ये एक्सपर्ट है। जरूरी नहीं है जिसको वायरस हो सभी को सर्वाइकल कैंसर, पर इनके कहने से लगता है बस पुअर वुमेन है उनको बस वायरस हो जाएगा और अनहाइजीनिक है, वायरस फैलेगा और सब कैंसर से मर जाएंगे, उनको बीच में जांच भी नहीं होगा। रिच कंट्री में तो वायरस होने से भी बच जाएंगे वुमेन, क्योंकि उनको रेगुलर स्क्रीनिंग होता है, ये होता है। अरे भाई हमारे कंट्री में भी रेगुलर स्क्रीनिंग करो, गायनेकोलॉजी सर्विसेज इक्विटेबल इस पूरे कंट्री में हो, तो चाइल्ड बर्थ के भी डेथ्स बन जाएंगे। 10 गुना ज्यादा यंग वुमेन डाई ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ देन ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर में 9 10 वुमेन लाखों में मरते हैं, 1 लाख वुमेन में 40 50 साल में। और हमारे यहाँ लाखों में 100 औरतें कम उम्र में चाइल्ड बर्थ, बच्चा देते टाइम मर जाती है। 10 गुना ज्यादा है। उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा। लार्जेस्ट बर्डन सर्वाइवल, लार्जेस्ट बर्डन इंडिया कंट्री, पॉपुलेशन अब टोटल गिनती करो लार्जेस्ट है। और ये एचपीवी वैक्सीन आने के पहले भी पिछले 30 साल का डेटा है, पब्लिश पेपर है बीएमसी पब्लिक हेल्थ में। 30 साल के डेटा में सर्वाइकल कैंसर रेट्स अपने आप कम हो गए इंडिया में, कंडीशंस इंप्रूव हुए हैं, लोग के हाइजीन इंप्रूव हुए हैं, गंदा कपड़ा इस्तेमाल नहीं करते हैं पीरियड के टाइम, उससे सब वायरस और इन्फेक्शन होते थे और सर्वाइकल कैंसर रेट बढ़ते थे। मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स से होता है। हमारे ऐसे ही सोसाइटी में इतने नहीं है एक्सेप्ट फॉर कुछ ग्रुप से कमर्शियल से, तो उनको आप टारगेटेड अप्रोच करो ना, पूरे पॉपुलेशन को आप दे रहे हो। मल्टीपल सेक्स पार्टनर सबसे ज़्यादा रीजन है। और 9 से 13 साल के उम्र में हमारे जो कल्चर है उसमें मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स के चांसेस कितने हैं इसके ऊपर पहले स्टडी करो। आप वेस्टर्न कंट्री से कंसेप्ट ला रहे हो कि उन लोग टीनेज से चालू हो जाते हैं। तो अगर चालू हो भी जाते हैं तो अगर बच्चे आजकल बहुत, उनको फैमिली लाइफ एजुकेशन दे सकते हैं, उनको कॉन्डोम यूज प्रमोट करा सकते हो, उनको कई चीज़ें सेफ सेक्स बता सकते हो, जिससे कि हर टाइप के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज रुक जाए।
अब ये एचपीवी एक, अब आप बोलोगे अपने बच्चे को लो भाई अभी एचपीवी वैक्सीन दे दिया, नाउ यू गो एंड हैव सेक्स? आप नहीं बोलोगे, क्योंकि एचआईवी भी हो सकता, सिफिलिस भी हो सकता, गोनोरिया भी हो सकता। अभी रोटा वायरस का वैक्सीन आ गया, फिर भी डायरिया डेथ 2000 हो रहे हैं, क्योंकि कई कॉजेज हैं डायरियल डेथ के ऐसे जो सेक्स से भी कई इन्फेक्शंस होते हैं। एक एक करके कितने वैक्सीन लाओगे और कितने पॉसिबल है, और क्या गारंटी है कि ये एचपीवी वैक्सीन 40 साल बाद आपको प्रोटेक्ट करेगा सर्वाइकल कैंसर? ऐसा कोई स्टडी आज तक है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। वो खाली क्लियरेंस देख रहा है वायरस का। तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पे होना चाहिए, इसीलिए 100 कंट्रीज में डब्ल्यूएचओ के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है बिल गेट्स का। 100 कंट्रीज में रिकमेंड कर दिया, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स को आप मालूम है कैसे आप ये कर सकते हो, गेट्स के पास बहुत फंडिंग है, साइंटिस्ट को भी कर सकते हो, ग्रांट देते हैं, वो स्टडीज बना देंगे जैसे बनाना चाहो। जर्नल्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं आजकल बिल गेट्स, पूरा मेरे पास है इसका एविडेंस है, इसी किताब में दिया है कैसे ये। तो ये कहते हैं कि बिल गेट्स का तो, हालांकि नॉट अप टू बिल गेट्स टू डिसाइड, बिल गेट्स तो डिसाइड नहीं कर सकते, पर वो फिर डिसीजन मेकिंग में पूरा कंट्रोल है। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस ओवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आपको मालूम है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस क्या होता है? डोनेटिंग मनी टू हेल्प एस्टेब्लिश एक्सपेंड इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी इन कंट्रीज अक्रॉस अफ्रीका एंड एशिया। गेट्स फाउंडेशन जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है वैक्सीनेशन में अफ्रीका एंड एशिया में, इंडिया में भी 2017 तक वो गेट्स फाउंडेशन उसको फंडिंग करता था। गवर्नमेंट को जो एडवाइस करेगा कि कौन कौन सा वैक्सीन लगना है, वो गेट्स फाउंडेशन का सब फाइनेंशियल ये है, डोनेटिंग मनी। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो डायरेक्ट है। अब उसी के लोग वो फंड कर रहा है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, तो नेचुरली कमेटी उसकी बात सुनेगा ना, इन्फ्लुएंस तो हो जाएगा ना। In India, the Gates Foundation has served the funder of India's Immunization Technical Support Unit, which provide techno-managerial assistance। हमारा टेक्निकल जो कमेटी है वो गेट्स फाउंडेशन। द इंडियन गवर्नमेंट डिफाइंस द यूनिट्स रोल एज एविडेंस बेस्ड प्लानिंग, program operation, monitoring and evaluation, strategic communication, cold chain and vaccine logistic management, and support for adverse events following immunization। एडवर्स इवेंट्स जो दुष्प्रभाव को भी यही मॉनिटर करते हैं, यही है, यही कलेक्टर, यही चौकीदार, यही है, यही सब कुछ। ये एडवाइजरी कमेटी को भी फंड कर रहे हैं, ये एडवर्स इवेंट्स भी देख रहे हैं। अब वो बताएंगे कि हमारे जो रिकमेंडेड वैक्सीन से एडवर्स इवेंट्स हो रहे हैं, थर्ड पार्टी होना चाहिए ना ये सब चीज़ के लिए। और कितने एडवर्स इवेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं ठीक से, हमारे हेल्थ सर्विसेज होने चाहिए ना एडवर्स इवेंट्स, वहाँ कौन मॉनिटर कर रहा है? पूरे कंट्री में अगर आप एचपीवी वैक्सीन लगा दोगे, कहीं एडवर्स इवेंट्स होगा तो कौन मॉनिटर कर रहा है? ट्रायल के दौरान ही इनका दिया है इसी किताब में, एचपीवी ट्रायल में ही 7 लड़कियों का डेथ हो गया था गुजरात और आंध्र प्रदेश में 2009 को। ट्रायल में 23,000 बच्चियों को दिया था एचपीवी वैक्सीन, 9 से 13 साल, गिरिजन थे, ट्राइबल गर्ल, एक्सप्लॉइट किया था। और 23,000 में से 7 लड़कियों का डेथ हो गया, ट्रायल के दौरान हो गया, बताइए। 23,000 को अब लाखों बच्चों को दोगे, कुछ होगा तो कौन हिसाब रख रहा है? और वो भी दबाने की कोशिश किए थे। एचपीवी ट्रायल किया था इन्होंने, पाथ गेट्स फाउंडेशन ने, आईसीएमआर भी इसमें इन्वॉल्व था, और डेथ हो गया था बच्चों का। बताइए 23,000 में 7 का हो जाता, आप हिसाब लगा दीजिए, करोड़ों को दोगे तो कितने हजारों लाखों एडवर्स इवेंट्स हो सकते हैं। जब ट्रायल में 7 हुए थे, हिसाब लगाइए आप, डेथ हुए थे, जो कि सबसे सीवियर होता है। और कैंसर कितने होते हैं? लाखों में 9 को डेथ होता है, 1 लाख में। कैंसर का जो स्टैटिस्टिक्स है, 1 लाख में 9 वुमेन को डेथ होता है 50 साल, 40-50 साल के बाद, 1 लाख में 9 को। और एचपीवी ट्रायल में 23,000 में 7 बच्चियों को डेथ हो गए, 23,000 में 7 डेथ यंग एज में हो गया एचपीवी वैक्सीन, ये डेटा है। 72nd रिपोर्ट ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, आप सर्च करेंगे नेट में मिलेगा। और इन्होंने पाया था कि गेट्स फाउंडेशन इज रिस्पॉन्सिबल, आईसीएमआर नेग्लिजेंस,
ये 2013 को रिपोर्ट, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट लोकसभा राज्यसभा में टेबल हुआ था 2013 को। एक्शन क्या लिया? 2015 को बिल गेट एंड मेलिंडा गेट्स को पद्म भूषण मिला, इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो जाने भी दो यारो वाली बात है ना। जाने भी दो यारो पिक्चर देख लीजिए फिर से, अगर इससे डिप्रेशन होता तो ये फिर श्रीनाथ रेड्डी का भी स्टेटमेंट है, जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ये है डायरेक्टर, और वो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन भी गेट्स के पैसे से है। वो गोल मटोल बोलते हैं नहीं नहीं, ये आइडियली होना चाहिए कि हमारा खुद का ये होना चाहिए। अरे भाई फिर खुद का होना चाहिए तो क्यों नहीं है भाई खुद का? वाई यू आर डिपेंडिंग ऑन अ एक्सटर्नल सोर्स? अब वो तो टाइट रोप वॉकिंग करेंगे, वो तो उसी में, वो तो पार्ट ऑफ द है ना वो, सपोर्ट तो है उनको फाउंडेशन का। कैसे डायरेक्टली बोल सकते कि नहीं है? बोले हैं फिर भी कि आइडियली हमारा गवर्नमेंट का, अभी गवर्नमेंट इतना हमारा बुरा हाल है कि अपना एक्सपर्ट्स नहीं है, अपने फंडिंग नहीं है, कि अपना जो वैक्सीन है, अपना रिसर्च नहीं है, अपना एडवाइजर्स नहीं है, अपना एविडेंस नहीं जनरेट कर सकते। रेड्डी वॉज रिलक्टेंट टू क्रिटिसाइज द गेट्स फाउंडेशन डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं क्रिटिसाइज कर सकते, मजबूरी हो जाती है सबकी, जो जहाँ नौकरी करता है। पर एक्नॉलेज किया है, ये भी इनका बड़प्पन है कि ये ऐसा आइडियल कंडीशन नहीं है। और ये एचपी का पूरा दिया है। एचपीवी का जो ट्रायल हुआ था 2013 को, आज 10 साल बाद अभी एचपीवी वैक्सीन दूसरा पार्लियामेंट पैनल ने उसको रिकमेंड कर दिया। उसका क्या हुआ भाई? 23,000 के बच्चे, 23,000 में से अगर 7 को हो जाता है ट्रायल के दौरान, उसको दबा दिया गया। हालांकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने पाया था 23,000 में 7 डेथ ट्रायल में हो गए। आप हिसाब लगाओ, यही फिगर लेके चलो कि डेथ रेट ऑफ वैक्सीन इज 7 आउट ऑफ 23,000, क्योंकि ट्रायल में हुए थे, एक्चुअल ऑब्जर्व ट्रायल कंडीशन में हुए थे। 7/23,000। तो हमारे कितने, 1 करोड़ को तो दे देंगे, कितने लड़कियां हैं, 9 से 13। तो बहुत एडवर्स इवेंट्स तो हो सकते हैं ना जो ट्रायल में हुए हैं। और इसका फिर कौन हिसाब रखेगा? इन्हीं का है एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। और आपको मालूम है क्या होता है? 1000 में भी एक हो जाएगा कोई साइड इफेक्ट, तो वो बोलेगा भाई ये तो हमने 999 को दिया, कुछ नहीं हुआ, ये तो कोइंसिडेंटल है, भगा देगा जो भी हेल्थ वर्कर होगा या जो लोअर स्टाफ होगा वहाँ पे। कई बार बच्चे ही नहीं समझ पाएंगे, पेरेंट्स ही नहीं समझ पाएंगे इसके लिए है। तो ट्रायल मार्केट में रहने दो इसको, जिसको लेना लो। अपना पब्लिक मनी से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में टैक्स पेयर के पैसे से आप बेशक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनाओ ना, उसमें गेट्स का पैसा नहीं लो। आप पैसा इतना खर्चा कर रहे हैं पूरे वैक्सीन में, एडवाइस ऑफ अ फॉरेन पर्सन जिसका कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप इतना पैसा खर्चा कर सकते हो टैक्स पेयर पैसे कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ला रहे हो, तो बेटर टू हैव अ इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट फॉर एडवर्स इवेंट्स, इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट फॉर एडवाइजिंग कि क्या क्या वैक्सीन होने चाहिए। वो नहीं कर रहे हो आप, खर्चा कर रहे हो पैसा, पैसा है आपके पास इसका मतलब, क्योंकि ये इतने करोड़ों लड़कियों को वैक्सीन दोगे, 9 से 13 साल, तो बहुत पैसा है आपके पास। और वो पैसा जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को तो एश्योर्ड है ना, उसको कुछ प्रमोशन की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट में लॉबी कर दिया आपने, गेट्स की पावर से लॉबी कर दिया। और भी मैन्युफैक्चरर है हमारे यहाँ भी, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, उनका स्ट्रांग लॉबीज है। उनसे आपने पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस कर दिया, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को इन्फ्लुएंस कर दिया। कोई जरूरत नहीं है आपको, मार्केटिंग हो गया ना आपका। और इसीलिए जितने भी कंट्री में है, अफ्रीका एशियन कंट्रीज में ही है। और अमेरिका में तो अभी क्या बताना है, फिर वही कहेंगे कि आप लॉसूट्स वगैरह चल रहे हैं एचपीवी वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स में। तो हमारे यहाँ मॉनिटर पहले करो, हम नहीं कह रहे कि है, पर हमारे यहाँ ये रिकॉर्डेड डेटा है कि ट्रायल के दौरान 23,000 बच्चों में 7 लोग लड़कियों का डेथ हो गया, 9 से 13 साल लड़कियों का डेथ हो गया। 13
23,000 में 7 का डेथ हो गया, और 1 लाख में 9 औरतों का सर्वाइकल कैंसर से डेथ होता है, 1 लाख में, वो भी 40-50 में। और वो भी प्रिवेंट कर सकते हैं अगर सर्वाइकल स्क्रीनिंग हो, गायनेकोलॉजिकल सर्विसेज हो। 1 लाख में 9 का डेथ होता है, यहाँ 23,000 में 7 बच्चियां का जान चला गया HPV वैक्सीन ट्रायल में। कोई ट्रायल तो जाने भी दो यार, वाली बात है, अगर उसके बाद भी, जो कि वो कंफर्म किया था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ही कंफर्म किया था, गवर्नमेंट एजेंसी ने ही कंफर्म किया था, उसके बाद भी अगर उसको नजरअंदाज कर दिया तो वही हो गया भाई। तो इतना ही हमको, आप लोग खुद ही फैसला कीजिए, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया ये पब्लिक डोमेन में है। HPV वैक्सीन ट्रायल देख लीजिएगा आप, आगे आपकी मर्जी है। धन्यवाद।